नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं। वो जौनपुर गए, जौनपुर से बनारस आए, जहां पे संकट मोचन मंदिर में दर्शन किया। साथ ही साथ कल मिर्ज़ापुर में थे, जहां पे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया। साथ ही साथ वो सक्तेशगढ़ गए, चुनार जहाँ पे स्वामी अड़गड़ानंद से आशीर्वाद लिया। और आज बनारस में थे संत रविदास जयंती के मौके पर, और साथ आज वहाँ पे रविदास मंदिर में मत्था टेका। और हालांकि वहाँ पे आज प्रियंका गांधी भी थी। तो रविदास जयंती के मौके पे रैदासियों के वोटर्स को साधने की कोशिश जो है सारी पार्टियां कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी आज वहाँ पे गए थे मत्था टेका। लेकिन अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद यह है कि पंखुड़ी पाठक को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। दरअसल हुआ यूं कि जौनपुर में जब अखिलेश यादव थे तो एक गरीब परिवार से मिल रहे थे, जहां पे बिस्लेरी की बोतल और खाने का सामान रखा था। जबकि कुछ ऐसा ही एक फोटो पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर, जहां पे वो भी गरीबों से मिल रहे थे, लेकिन इस तरीके का कुछ दिखावा नहीं था, जिसको देखकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए। हालांकि आपको बता दें कि पंखुड़ी पाठक पहले समाजवादी पार्टी में ही थी, प्रवक्ता रही, लेकिन अभी उनकी समाजवादी पार्टी में जब उनको लगा कि उनकी इज्जत नहीं है तो वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए। भी महिला विंग की मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी ने उनको बनाया। लेकिन इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी कर सकते हैं? यहाँ तक कह दिया कि वो तो यादवों की बहू है। साथ ही साथ यादवों की बहू तो छोड़िए, इवन प्रोस्टिट्यूट जैसा शब्द जो कितना ही घटिया शब्द हो सकता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। क्या कहा जा सकता है कि वो असल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? हालांकि कई लोग अखिलेश यादव को भी इसमें टैग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके का जो अशोभनीय टिप्पणी अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो क्या यही समाजवाद है? इस बारे में सोचना चाहिए, जिससे आहत होकर समाजवादी पार्टी के नेता पंखुड़ी पाठक के पति अनिल यादव ने आज पार्टी छोड़ दी। उन्होंने एक वीडियो भी अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल से छात्र जीवन से मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आहत हूं, जिसके कारण मैंने आज पार्टी छोड़ दी। और ये निर्णय लेना मेरे लिए काफ़ी कठिन था। तो क्या इस लेवल की राजनीति, समाजवादी पार्टी हालांकि अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या इस लेवल की सोच समाजवादी पार्टी की हो सकती है कि वो किसी महिला के लिए इतने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रोस्टिट्यूट से लेकर ब्राह्मणों, यादवों की बहू तक के शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम आपको दिखा नहीं सकते। मतलब इस लेवल तक की घटिया सोच अगर हो सकती है, तो क्या वो सच्चे समाजवादी हैं, जो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम समाजवाद का नारा लेके चलते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं? तो क्या इस तरीके की सोच, इस तरीके की घटिया टिप्पणी कोई समाजवादी पार्टी का आदमी कर सकता है? हालांकि अखिलेश यादव तक भी हो सकता है कि बात पहुंची हो, क्योंकि लोग उनको टैग भी कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहा अनिल यादव ने, सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है, जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो, उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो, मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी, मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूं सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए। और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं, वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जिस पार्टी में रह के मैं अपने
परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीजों से इस्तीफा देता हूं। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। मुझे लगता है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे और जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। बाकी का आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।